नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुविद्या चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जब हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेशों की बात करते हैं तो उसमें अनेक नदियां जो हैं जैसे सिंधु नदी, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग नदी, तो इन सभी नदी घाटियों में कौन कौन से क्षेत्र में हिमालय का कौन सा भाग आता है, उस आधार पर जीएस बुराड़ के द्वारा हिमालय का विभाजन किया गया है और इस आधार पर ही हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग हो जाएगा कश्मीर हिमालय, जिसे पंजाब हिमालय भी कह सकते हैं। दूसरा भाग हो जाएगा कुमाऊं हिमालय और तीसरा भाग होगा नेपाल हिमालय तथा चौथा भाग है इसका असम हिमालय, जो कि सबसे सकरा भाग है। तो चलिए बात करते हैं जीएस बुराड़ के द्वारा बताए गए हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर हिमालय की। देखिए यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की जो कुछ मुख्य नदियां हैं जैसे सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, जिसे ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं, तो ये जो नदी वाले जो क्षेत्र हैं उन नदी के क्षेत्रों में सिंधु और सतलज नदी के बीच वाला जो भाग में हिमालय का जो पोर्शन आता है उसे ही कहा जाता है कश्मीर हिमालय, जो कि लगभग 560 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सतलज और काली नदी के बीच लगभग 320 किलोमीटर के क्षेत्र में कुमाऊं हिमालय आता है। आफ्टर दैट काली और तीस्ता के बीच में 800 किलोमीटर के जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय के रूप में विस्तृत है और उसके आगे तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक का लगभग 720 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय या फिर असम हिमालय। तो पहला भाग जो हम पढ़ेंगे वो है कश्मीर हिमालय। इसका दूसरा नाम हो जाएगा पंजाब हिमालय। कौन सी नदियों के बीच में है? सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय आता है। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? लगभग 560 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये सबसे विस्तृत भाग है और जैसे जैसे हम अगली श्रेणियों में आएंगे तो वो भाग थोड़े सकरे होते चले जाएंगे। अब कश्मीर हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नंगा पर्वत। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से मुख्य क्षेत्र आ जाते हैं या श्रेणियां आ जाती हैं? तो जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधर, ये प्रमुख श्रेणियां आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रांस हिमालय वाला भाग था और कुछ मिडिल हिमालय वाला भाग, वो दोनों ही कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो लद्दाख वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आएगा। धार्मिक स्थल कौन कौन से मुख्य हैं यहाँ पर? तो वैष्णो देवी, अमरनाथ, चरारे शरीफ। तो ये पहली बात हो गई हमारे कश्मीर हिमालय की। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है नंगा पर्वत। दूसरा भाग हम बात करते हैं जिसे कहा गया है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है ये मुख्य रूप से उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वहां पर विस्तृत हिमालय की पहाड़ियां हैं। इसे पूर्वी भाग में कुमाऊं ही कहा जाता है, जबकि पश्चिमी भाग में गढ़वाल कहा जाता है। और ये कौन कौन सी नदियों के बीच में विस्तृत है? तो सतलज से काली नदियों के बीच में लगभग 320 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड की भी सर्वोच्च चोटी है। तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं मुख्य? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। तीसरा भाग है नेपाल हिमालय। इसका नेपाल हिमालय क्यों? क्योंकि इसका जो अधिकतर भाग है वो नेपाल के क्षेत्र में है और सबसे ऊंची चोटी भी नेपाल हिमालय की है, जो कि सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एवरेस्ट। कौन कौन सी नदियों के बीच में स्थित है? काली नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र में 800 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसकी प्रमुख चोटियां हैं अन्नपूर्णा, मकालू, धौलागिरी और कंचनजंगा। देखिए धौलाधर तो आपके कश्मीर हिमालय में है, लेकिन धौलागिरी जो है वो नेपाल हिमालय में है। तो ये आप प्रमुख चोटी या श्रेणियों का आप ध्यान रखें। ये तीसरा भाग हो गया नेपाल हिमालय। चौथा भाग की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा असम हिमालय, जिसे पूर्वांचल हिमालय भी कहा जाता है। ये सबसे सकरा भाग है तथा इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो हो जाएगी नामचा बरवा। कौन कौन सी नदियों के बीच में है? तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र 720 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब ये सारी जो नदियां हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकती है। देखिए सबसे पहले सिंधु का सी, सतलज का स, तो सिसक्ति याद कर सकते हैं, सिसक्ति देह।
तो दिहांग को आप देह से याद करें तो ट्रिक क्या हो जाएगी, सिसकती देह पकना, तो प से पंजाब हिमालय, क से कुमाऊं हिमालय, न ना में ही न और अ जुड़ जाएगा, ध्यान रखें, नेपाल और असम हिमालय। तो सिसकती देह पकना करके आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र कौन सा है, या फिर कुमाऊं वाला हिमालय जो है कौन कौन सी नदियों के बीच में फैला हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ ट्रिक्स के माध्यम से अगर हम याद कर लेते हैं तो वो हमें जल्दी लंबे समय तक याद रहते हैं। हिमालय का जब भौगोलिक विभाजन पढ़ा था तो हमने बात की थी ट्रांस हिमालय, देन ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक श्रेणियां। तो इन जो सारी श्रेणियां होती हैं, इनके बीच वाला जो भाग होता है, मध्य भाग होता है, उनमें कुछ भ्रंश घाटियां भी पाई जाती हैं और उन भ्रंश घाटियों को उनकी स्थिति के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, तो इन दोनों के बीच के मध्य वाला जो ड्रिफ्ट वाला पोर्शन है या कोई फॉल्ट है या फिर जो भ्रंश घाटी है, उसको नाम दिया गया है ITSZ, यानी इंडस सांगपो शचर जोन कहा जाता है। इस वाले भाग को किस किस के बीच में है, ये ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में। जब हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, इन दोनों के बीच में जो संकरी भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। जब हम बात करते हैं मिडिल हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच की भ्रंश घाटियों की, तो उसे कहा जाता है MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और शिवालिक और जो हमारे मैदानी भाग हैं उनके बीच की जो घाटी क्षेत्र है उन्हें कहा जाता है MFT, मेन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसे हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में है इंडस सांगपो शचर जोन, देन MCT है ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में, MBT है मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में, और MFT शिवालिक और मैदानी भागों के बीच की कुछ भ्रंश घाटियां हैं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे और जो कि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।